हमें दिया। विद्यावर्धनी सभा का कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय अंतर्गत गुणवत्ता सुधार समिति IQAC एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला भाग 4 आज के महनीय वक्ता हमारे मित्र आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर पवार जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, चांदमल तारामल बोरा महाविद्यालय शिरूर पुणे से हमारे बीच उपस्थित है। आज अत्यंत प्रसन्नता का यह विषय है कि आदरणीय ईश्वर पवार जी हमें MA सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 प्रातिनिधिक हिंदी गजलकार एवं उनकी गजलें, हिंदी के जो प्रमुख गजलकार है, हम देखते हैं कि हिंदी कथा साहित्य को प्रेमचंद ने जिस प्रकार एक नई दिशा दी, उसी प्रकार हिंदी में दुष्यंत कुमार के नाम को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी के उन गजलकारों का परिचय आज आपको प्राप्त होगा जिन्होंने प्रेम, इश्क और हुस्न तक अपनी गजलों को सीमित न रखते हुए आम आदमी की जीवन की पीड़ा को, राष्ट्रीय भावना को जागृत रखने का काम किया। आज हमारे बीच जो वक्ता यहाँ पर उपस्थित है, उनका संक्षिप्त परिचय देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर पवार जी विद्यार्थी एवं अध्यापक प्रिय है। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य रह चुके हैं। आपके मार्गदर्शन में कुल 12 शोध छात्रों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। इतना ही नहीं तो आपके शोध निर्देशन में 19 छात्रों ने MPhil की उपाधि प्राप्त की है। आपकी कुल 18 किताबें प्रकाशित हुई है। हिंदी की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके कुल 26 आलेख प्रकाशित हुए हैं। अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल में आप आजीवन सदस्य हैं। भारतीय फिल्म फेडरेशन के आप सदस्य रहे हैं। आज हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें गजल, हिंदी की जो प्रातिनिधिक हिंदी के 5 गजलकार पाठ्यक्रम में हैं, उन गजलकारों की गजलों पर आपके मार्गदर्शन का यहाँ पर सुअवसर हमारे लिए विशेष आनंद की बात है। मैं समय संकेत को याद रखते हुए आज के महनीय वक्ता आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर पवार जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर पवार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। विभाग प्रमुख हमारे मित्र पाटिल सर जी, इस संस्था के सभी माननीय आदरणीय सदस्य, अध्यक्ष, संस्थापक, प्रिय छात्र, आस पड़ोस के महाविद्यालयों के अध्यापक मित्र, शोधार्थी, सभी को नमन करता हूं। विषय है प्रातिनिधिक गजलकारों का परिचय। वैसे गजल विधा ये भारत को अपरिचित नहीं है। सुदीर्घ और दैदीप्यमान परंपरा रही है यहाँ कविताओं के बाद गजल की। गजलों ने यहाँ के जनमानस को केवल प्रेरित, उत्साहित ही नहीं किया, तो एक नई उमंग, नया जोश भरने का काम भी किया है। गजलकारों का और कवियों का एक दौर था, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। गजल प्यार, इश्क, मोहब्बत, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी तक सीमित न होकर वो आप स्वतंत्रता के द्वार खटखटा रही है, या फिर वो गुहार लगा रही है कि जो पीड़ित है, जो दबे हुए है, शोषित है, उनकी आवाज को हम तक पहुंचा रही। कहा जाता है, माना गया है कि अरब में से या ईरान के 10वीं शताब्दी में, जिनका नाम हम बार बार लेते हैं, रौदकी,
उन्होंने गजल का आरंभ किया, गजल को जन्म दिया। लेकिन हम अमीर खुसरो को भी नहीं भूल सकते, जिसे मॉडिफिकेशन करके बाद में सुनाया गया, गाया गया, जिहाल मस्ती मुखन बरंजिश। फिल्मों में भी इसको हम सुन चुके हैं। ऐसे अमीर खुसरो को भी हम भूल नहीं सकते। सर जी ने अभी प्रास्ताविक करते समय दुष्यंत कुमार जी का नाम लिया है, तो बहुत बड़ा नाम है। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, इस तालाब का पानी भी बदल दो यारो, जिससे फूल कुमलाने लगे। या फिर कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। ऐसे दुष्यंत कुमार जी। फिर धूमिल को भी हम भूल नहीं सकते। ऐसे बहुत से गजलकार हैं जिनके बारे में विद्यार्थी जानते हैं, अध्यापक जानते हैं। अब जहां तक पाठ्यक्रमों की बात आती है विश्वविद्यालय के, तो उसमें अध्ययन के लिए या फिर गुणों की सुविधा के लिए सीमित गजलकारों को रखा जाता है और उनकी चुनिंदा गजलें रखी जाती है। हम उन्हीं गजलों के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहला नाम आता है नीरज का। अब नीरज ऐसे महान व्यक्ति होकर गए हैं, एक ऐसे देश प्रेमी, देशभक्त होकर गए हैं, गीतकार, कवि, रचनाकार। ये अपने आप में और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, जिसको अलग रखकर हम आगे जा ही नहीं सकते। नीरज को पाठ्यक्रम में रखा, नीरज की गजलें पाठ्यक्रम में रखी, एक उद्देश्य है कि आपसी भाईचारा बना रहे। स्वतंत्रता की बात है। नीरज के इतिहास को यदि हम जाने, नीरज के जीवन को यदि जाने, तो संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता। लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। मंचीय कवि की भूमिका में, मंचीय कवि के रूप में वो सुदूर तक परिचित थे। उनकी वाणी, शब्दों के साथ खेलने का उनका कौशल अपने आप में बहुत बेहतरीन था। जब भी उनको सुना जाता है किसी प्रसंग पर, स्वतंत्रता के इस पर्व पर हम उन्हें सुनते हैं, तो एक से बढ़िया एक गीत और गजलें नीरज ने हमें दी है। मुकेश जी ने गाए हुए गीत भी कुछ नीरज के हैं, किशोर कुमार जी ने गाए हैं। गजल के माध्यम से, गजल के द्वारा जनमानस को प्रेरित करना, जनमानस को उत्साहित करना, ये उनके गजलों की मूल भूमिका या उद्देश्य रहा है। पाठ्यक्रम में जो पहली उनकी गजल दी है, उनको हम देखेंगे सीधे कि समय को देखते हुए हम सबसे पहले नीरज की बात करेंगे और नीरज की गजल को पढ़कर मैं शुरुआत करूंगा कि गोपाल दास सक्सेना नीरज। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। अब ये जहां मजहब की बात आती है, संपूर्ण विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा एक देश है कि जहां बहुत से धर्मों के, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। उन सबको समेटते हुए, उन सबको एक धागे में पिरोने के लिए नीरज का नाम लिया जाता है कि यहां कोई छोटा नहीं, यहां कोई बड़ा नहीं, यहां किसी का धर्म छोटा नहीं, यहां किसी का मजहब छोटा नहीं और कोई खोटा भी नहीं। ऐसा कहने वाले, डंके की चोट पर कहने वाले नीरज को हम कैसे भूल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों,
नीरज की जो गजल पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए है, उसका पहला ही शब्द है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब ये इंसान की बात करते हैं। ये बड़ा कठिन है कि हम सब कुछ बन सकते हैं। एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं, एक अच्छा अध्यापक बन सकते हैं, एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, एक ड्राइवर बन सकते हैं, लेकिन सभी लक्षणों को लेकर मनुष्य के, इंसान के, इंसान बनना काफी कठिन है, बड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। संक्षेप में व्याख्या करूंगा मैं कि जीवो और जीने दो की बात करने वाले नीरज ये इस गजल के माध्यम से वही कह रहे हैं। अब बहुत बार होता है कि शोधार्थी बोलना और लिखना इसमें गड़बड़ी हो जाती है। गजल ऐसा उच्चारण होता है, मूल उच्चारण गजल, और ज के नीचे नुक्ता दिया जाता है। उर्दू की अपनी एक खासियत होती है, हिंदी की अपनी एक खासियत है, हर भाषा की अपनी एक खासियत होती है। तो अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, सभी से कह रहे हैं, ये उनकी गुहार है, ये आवाज है कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब इंसान से ही अपेक्षा की जा सकती है, और इंसान का ही जन्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा चिंतकों का और विद्वानों का मानना है, कहना है। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। अब हमारे संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज ने तो बहुत पहले ही कहा है, अतः विश्वात्मके देवी, वो तो विश्व की प्रार्थना करते हैं। और जोजे वांछिल तोते लाहो कहते हैं मराठी में, जिसकी जैसी जैसी इच्छा। और सभी के लिए दुआ मांगते हैं, सभी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, सभी की भलाई चाहते हैं। वही भलाई इस पंक्तियों में है, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। अब ऐसी खुशबू हो जिससे महकना पड़ोसी का घर, पड़ोसी के लिए भी चाहत है, अपने लिए अपनी आंखों में तो आंसू है, लेकिन दूसरों के लिए भी हमारी आंखों में दो बूंदें बचाए रखनी चाहिए कि किस प्रसंग पर हम उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। हर मौसम में ऐसा फूल खिलना चाहिए कि जिसकी खुशबू महक जाए चारों तरफ। यानी वो इंसानियत की बात करते हैं, अपनेपन की बात कर रहे हैं, इस देशवासियों की बात कर रहे हैं। ये गजल लिखने का दौर उस समय का रहा होगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा और कोई संघर्ष चल रहा है, कोई दौड़ धूप हो रही है, या कोई मजहब इंसानों के द्वारा प्रताड़ित हो रहा होगा, पीड़ित हो रहा होगा, तब वो इंसानों से ऐसी अपेक्षा करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है आपको कि ये भाई जरा देख के चलो, यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं। उसी प्रकार की बात है कि देखकर चलने वाली बात, आंख खोलकर चलने वाली वो बात कर रहे हैं कि फुल इस किस्म का स्मृत खिलाया, हर मौसम में खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। चारों तरफ नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, फिर हम नहाए कहां, शांत कहां पर हो जाए। तो उसी बात को लेकर उन्होंने उठाया है कि कोई बतलाए कि कहां जाके नहाया जाए। ये प्रश्न किया है और मनुष्य से किया है, शुरुआत की ही पंक्ति में, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। पर हम कह चुके हैं पहले कि इंसान बनने की व्याख्या हम सब के लिए लागू होती है, लेकिन बड़ी कठिन है। अगली पंक्तियां हैं, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। प्यार का गला घोटा जाता है,
प्यार तो शरीर से नहीं होता, प्यार तो मन से भी नहीं, प्यार तो आंखों से होता है पहले। इसलिए तो कई साहित्यकारों ने, गीतकारों ने कहा है, अखियों से गोली मारे, या अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, या फिर तोरे नैना बड़े बेईमान रे। सब है। मीरा ने बहुत पहले कहा है हमारे यहाँ पर कि मैं आंखों से उसके साथ खेल रही हूं, आंखों ही आंखों में आंख मिचौली हो रही है। वही बात यहाँ कहिए कि प्यार का खून हुआ है, यूं ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। अब अंधेरे को उजाले में बुलाने की बात हो रही। अब जब अंधेरे को उजाले में बुलाया जाएगा तो अंधेरा रहेगा ही नहीं। यानी काली करतूतों को हम सब के सामने लाने की बात कर रहे हैं। बहुत सीधी सरल ये पंक्तियां हैं, सीधा सरल इसका अर्थ है, कोई जटिलता इसमें है नहीं। इसलिए नीरज सभी को पसंद आते हैं। नीरज का अपना एक इतिहास है कि जब भी वे मंच पर कविता गाते थे तो पूरे सभागार में शांतता रहती थी और श्रोतागण लगातार तालियां बजाते। उनकी हर पंक्ति पर उनको दाद मिलती थी। प्यार का खून हुआ यूं के समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। अब ये प्यार का खून तो हर बार होता है, प्यार में ही धोखा होता है, कहा गया है। और वो पहले से हम कह रहे हैं, लैला मजनू से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और वो प्यार की बात की है, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैंने इसके पहले कहा था कि हम पर क्या असर होता है, हमारी भावनाएं मृत हुई है। आस पड़ोस के व्यक्तियों को देखकर सुनकर हम सीधे कहते हैं कि हमें क्या लेना देना उनसे। अब लेने देने वाली भी कविता है, आप गजल है आपको पाठ्यक्रम में, कि दूसरों की घटनाओं का, दूसरों के प्रसंगों का, दूसरों पर बीती घटनाओं का हम पर क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है, ये बात वो कह रहे हैं। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ये भाईचारे की, ये प्यार की बातें उन्होंने सभी को बांधा है यहाँ पर। मजहब को, मजहब धर्म को बांधा है, प्यार को बांधा है, इंसान को बांधा है। इंसान से परे दूसरी कोई बात है नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी कुछ न खाया जाए। अब खाने खिलाने वाली बात है। प्यार में तो झूठे नाटक बहुत बहुत होते हैं, और आजकल का प्यार तो इतना सस्ता हुआ है कि यूं सजाओ टेबल पर तो फूलों का गुलदस्ता है आदमी, बिक रहा है नमक से भी सस्ता आदमी। मैं अलग पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि इंसान इतना छोटा बनता जा रहा है, उसकी करतूतें इतनी छोटी बनती जा रही है। वो स्वयं के लिए ही जीना चाहता है, स्वयं के लिए ही करना चाहता है, स्वार्थ और अर्थ के वो परे नहीं। पैसा और स्वार्थ इसमें बंधा हुआ है। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। भले ही शरीर दो है लेकिन दिल एक है। और मैं यहाँ विषयांतर नहीं करूंगा, हमारे फिल्म गीतकारों ने, आनंद बख्शी का नाम लीजिए, मजरू सुल्तानपुरी जी का, फिराक गोरखपुरी का नाम लीजिए, हसरत जयपुरी का नाम लीजिए, अनवर का नाम लीजिए, ऐसे कई गीतकार हैं जिन्होंने दिलों की बात कही है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस गली, उस डगर, उस शहर, उस नगर को सलाम। साहिल की रेख पर जो लहरा उठाए दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। ये दो जिस्म एक दिल की बात है, और ये एक ही दिल की बात करते हैं, ये भाईचारे की बात करते हैं,
ये आपसी बात करते हैं। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। पलकों की बात है, आंसुओं की बात है। जब अश्क छलक जाते हैं आंखों से, पलकें तो नम होनी ही होनी है, भीगनी ही है, लेकिन उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं, उसका दर्द हम तक पहुंचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, प्यार में आग दोनों तरफ बराबर लगनी चाहिए तो प्यार का मजा है। वन वे ट्रैफिक ठीक नहीं, एक तरफा। तो ये दो तरफे की बात कर रहे हैं कि मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। सारा खामोश है, सारा स्तब्ध है माहौल। इंसान की कोई बात नहीं कर रहा है, प्यार की कोई बात नहीं कर रहा है, स्वार्थ की बहुत बातें हो रही है। क्योंकि डस्टबिन जो बना रखा है ना हमने, हमारा दिमाग, कि आई कोई भी चीज ठूस ले इसमें। और बहुत ठूसने से क्या हो रहा है कि हैंग हो जाता है। जैसे मेमोरी कार्ड हमारा हैंग हो जाएगा, मेमोरी मोबाइल, बहुत सारा कचरा जमा करने पर। ये कोई डस्टबिन नहीं है, यहाँ पर सीमित, जिसे लिमिटेड कहेंगे और सिलेक्टेड कहेंगे, वही चीजें रखनी चाहिए। तो वो चीजें है प्यार की, वो चीज है आपसी भाईचारे की। तो उस बात को उठा रहे। गीत अनमन है, कोई गीत नहीं अनमन है। उदासी छाई हुई है चहु, और गजल चुप है, रुबाई भी है दुखी। रुबाइयां, जैसे हम कहते चारोड़िया चार ओली, दो पंक्तियां, छह पंक्तियां। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। वातावरण, माहौल, ऐसे माहौल में, आशा वातावरण कि नीरज को क्यों न बुलाया जाए। क्योंकि नीरज प्यार के गीत गाने वाले हैं, मस्ती के गीत गाने वाले, खुशी के गीत गाने वाले। तो ये बहुत सीधा सरल इस कविता का भावार्थ, मैंने भावार्थ, इस गजल का भावार्थ हुआ गोपाल दास सक्सेना नीरज की, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, कोई धर्म ऐसा चलाया जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सारे हैं, उस धर्मों की बात कर रहे हैं कि कोई इंसानियत का धर्म, ये धर्म नहीं है, मनुष्यता का धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये उनकी पहली गजल थी। दूसरी है, अब तो इस ऐसा वर्क मेरा तेरा ईमान हो। अब वर्क का है पता, पत्ता, दोनों तीनों अर्थ में इस शब्द के कहूंगा कि मूल अरबी और उर्दू के शब्दों का इसमें अधिक प्रचलन है। प्रचुर मात्रा में गजलकार उर्दू को साथ रखते हैं कि उर्दू से ही इसका जन्म हुआ। मैंने रोदाकी का नाम लिया था, इराक के, और उन्होंने बाद में फारसी में गजलें लिखी। गजल का बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन संयोजकों की ओर से कहा गया कि गजल के इतिहास पर कोई हम बात न रखें, हम बात करें प्रातिनिधिक गजलकारों की, जो पाठ्यक्रमों में पाठ्य अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को है। बात थी कि अब तो इस ऐसा वर्क मेरा तेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान। मेरा तेरा कार्य, कर्म, वर्क, ईमान ऐसा रहे कि एक तरफ गीता और एक तरफ कुरान, दोनों को समानता दे रहे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मैंने कहा है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मोहम्मद इकबाल साहब ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ऐसा कहा है। श्यामलाल पार्षद ने भी कहा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शैलेंद्र जी का नाम लिया था मैंने, बहुत बड़े गजलकार, गीतकार, कवि होकर गए हैं। वे भी कह रहे हैं इंसान के बारे में, हमारे देश के बारे में गंगा जमुना का नाम लिया गया है, आगे पंक्तियों में आया है, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, ऐसा प्यार हो, ऐसा भाईचारा हो कि मैं ईद और दिवाली को अलग नहीं मानता, मैं रोजे को और उपवास को अलग नहीं मानता हूं। ऐसा नीरज कह रहे हैं कि रोजा ही उपवास है और उपवास ही रोजा है। हिंदुओं का उपवास, मुस्लिम भाइयों का रोजा। तो ये एक धागे में पिरोने की बात है, ये बांधने वाली बात है।
एक साथ सभी को। देश तभी रहेगा हमारा जब सभी लोग एक रहेंगे, सभी में एकता रहेगी। इसीलिए तो हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्त पर गए, गोलियां झेली उन्होंने अपने सीनों पर। एक किस्सा मैं जानबूझकर सुनाऊंगा यहाँ पर। भगत सिंह 12 साल के हैं, 12-13 साल के, और जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी अपने सिर को लगा लेते हैं और वहां से प्रतिज्ञा करते हैं कि इस देश को आजाद करने के लिए लाख प्रयास करूंगा। और जब जेल में रखा गया भगत सिंह जी को, 23 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा हुई। अंत में अंग्रेजों ने उनका शरीर देह भी नहीं दिया, बॉडी उनकी जलाई नदी के किनारे ले जाकर। फांसी की सजा सुनाई गई। 3 दिन उनके पीछे जेल का अधिकारी था, कह रहा था कि भगत सिंह जी बोलिए, भगवान की आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं प्रार्थना कर, मुझे फांसी के तख्त पर मत चढ़ाइए, मुझे गोलियों से भून दीजिए, तलवार से मेरे छोटे टुकड़े कीजिए, तोप से मुझे उड़ा दीजिए। चहुओर अफवाह फैल गई कि भगत सिंह डर गए फांसी से, लेकिन ऐसा नहीं था मित्रों। भगत सिंह ने कहा, यदि आप मुझे फांसी पर चढ़ाते हो तो एक पल के लिए मैं मेरी मातृभूमि से बिछड़ूंगा, मेरी जमीन से। इतना प्यार था, इतना स्नेह था, इतनी आस्था थी, इतना अपनापन था इस मातृभूमि से, इस जमी से। वो जमी की बात कर रहे हैं, वो मजहब की बात कर रहे हैं कि काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। वो प्यार, वो मोहब्बत देश के भाइयों भाइयों में होना चाहिए, देश के लोगों में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों न। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। मजहबी झगड़े ये अपने अपने सब मिट जाएंगे और कुछ होकर न, अगर इंसान बस इंसान। अगर इंसान इंसान रहा कि उसको एहसास है कि मेरा जन्म हुआ है बड़े शोर शराबे में, ढोल पीट कर, कि अब ये दूसरा महीना है, पेट में बच्चा है, तीसरा महीना है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां, आठवां, 9वां महीना, 7वां महीना। खाना दे दो लोगों को, 10, 5, 25 लोगों को बुलाओ, हार पहनाओ उस देवी को, महिला को जिसके पेट में बच्चा पल रहा है। बड़े शोर शराबे से ढोल पीट कर उसके आगमन की सूचना दी जाती है, और जाने की सूचना दी नहीं जाती। वो कब जाता है पता नहीं, ले जाते समय बजाएंगे, लेकिन कब चला गया, उसके प्राण कब चले गए, वो तो पता नहीं चले। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये बात यदि ध्यान में है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी ही होनी है, वो अटल है, तो इंसान बुरा नहीं रहेगा। वो किसी का द्वेष, किसी का मत्सर, किसी के साथ ईर्ष्या, किसी के साथ भेदाभेद, ऊंच नीचता कभी नहीं करेगा। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो संस्कृत व्यक्ति, वो सुसंस्कृत व्यक्ति उसे कहेंगे। फिर वो भले भले ही अनपढ़ गवार क्यों न हो। किताबों में नहीं है विद्या, विद्या तो आपके बर्ताव में है। इंसानियत तो हमारे बर्ताव से होनी चाहिए, झलकनी चाहिए। किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उसकी बात वो कर रहे हैं कि मजहबी झगड़े ये अपने आप सब मिट जाएंगे और कुछ होकर नगर, इंसान बस इंसान हो। बहुत बड़ी ऊंची बात है। कृष्णा की बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त। श्री कृष्ण की बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा, उसके प्यार में पड़ेगा, कृष्ण के प्यार में तो पड़ेगा। देखो कैसे चुराया गया गीत है। पिछली बार एक फिल्म आई थी, नाम में शायद भूल गया है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। याद है क्या किसको सुनने वाले विद्यार्थी? है कोई जवाब देगा मुझे? सर टेक्निकल एरर के लिए म्यूट किया हुआ है। जी जी, केसरिया तेरा इश्क है पिया एक फिल्म आई, और ये गीत कहाँ से उठाया गया है आपकी जानकारी के लिए कहता हूं। मैंने थोड़ा अभ्यास किया है, पढ़ाई की है। मीरा की पंक्तियों से, मीरा के पदों से ये गीत उठाया गया है। मॉडिफिकेशन किया, इसको तोड़ा है, मरोड़ा है। मीरा ने हमारे बहुत पहले हिंदी में कहा है, निमोड़ा निमोड़ा गीत
लोकगीतों से उठाया गया है, आँखियों से गोली मारे लोगों से उठाया गया है। सारे इश्क के आंखों के गीत है, लगभग मीरा के पदों में से लिए गए हैं। ये फिल्मों के, मैं जब बात कर रहा था तो इंसान की बात पर आता हूं मैं कि कृष्ण की वंशी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त, बज्म में तेरी अगर शामिल कोई रसखान हो। सभा, बज्म का अर्थ है सभा, तेरी सभा में कोई यदि रसखान की बात करने वाला हो, अगर शामिल हो, तो देखो हिंदू को भी उन्होंने साथ लिया और मुसलमानों को साथ लिया। पद्मावत क्या है? हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति का मिश्रण किया है वहां। यहाँ वही बात की है, साथियों अपनी मशाल गुल न कर देना अभी, बुझाओ मत मशाल, सुलगती रहने दो। ये मशाल उजाले के लिए काम आएगी, किसी का घर जलाने के लिए काम नहीं आएगी। नमक भी सफेद है और शक्कर भी सफेद है। अब पता है कि नमक घोलना है या शक्कर घोलनी है। जुबान पर यदि यहाँ पर शक्कर है, हमारे मिठास है, तो हम दूसरों को अच्छी ही बातें दे सकते हैं। यदि मिर्च है, 24 घंटे हम दूसरों को बुरी नजर से देख रहे हैं, तिरछी नजर से, तो मित्रों अभी कभी भाईचारा नहीं बनेगा। ये भाईचारे की बात करना, विद्वत्ता की बातें करना बहुत अलग बात है, लेकिन बर्ताव में लाना, अनुकरणीय होना, अनुसरणीय होना, ये बहुत अलग बात है, बड़ी बात है। उपाधियां लेना बड़ी बड़ी, पढ़ना, ये अलग बात है। और प्रत्यक्ष जाकर किसी की सहायता करना, सहयोग करना, ये अलग बात है। वही बस साथियों, अपनी मशाले गुल न कर देना अभी, क्या पता इस अमन के पीछे कोई तूफान हो। शांति, शांतता के पीछे कोई तूफान आएगा, कोई बवंडर आएगा और वो हम सबको बहा कर ले जाएगा। इसलिए नीरज सीधे सरल शब्दों में बहुत ही आसानी से, बड़े ही सुंदर ढंग से इंसानों के जज्बात की बात करते हैं, इंसानों के जिंदा दिली की बात करते हैं। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दों से कौन अपेक्षा करेगा जीने की? ये तो जिंदा इंसानों की निशानियां है, ये तो जिंदा इंसानों की पहचान है। इस प्रकार से इसका सीधा भावार्थ मैंने सीमित शब्दों में आपके सामने रखा है, क्योंकि दूसरे 3-4 गजलकारों को हमें यहाँ पर पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है। तो आगे सुनेंगे, गीत रो रो कर लिखे हैं हमने केवल इसलिए, कि आगे की पंक्तियां, गीत रो रो कर लिखे हैं हमने केवल इसलिए, आंसुओं को कह कहो के मंच पर सम्मान हो। आंसुओं का कह कहो के मंच पर, जहां कह कहे लगाए जा रहे, जहां उदासी है, जहां रोया जा रहा है आंसुओं के साथ, तो वहां पर भी इनका सम्मान होना चाहिए। मैंने कहा ना कि व्यक्ति को जब वो जिंदा है तब तक ही उसकी पहचान दूसरे व्यक्ति को होनी चाहिए कि उसका कितना सम्मान करना चाहिए। मरने के बाद तो तस्वीर को कोई भी हार लगाएगा, उसको क्या पता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसकी कीमत, उसका मूल्य हमने जानना चाहिए। 9 महीने 9 दिन तक माँ के पेट में रहे हैं, कम से कम 9 मिनट तक माँ का स्मरण होना चाहिए रोज चौखट से बाहर निकलते समय। 9 सेकंड तक तो बुरा नहीं रहेगा। इस देश में अत्याचार नहीं बढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे, बालिकाओं पर अत्याचार नहीं होंगे, आक्रमण नहीं होंगे, किसी की आबरू के साथ नहीं खेला जाएगा। सब अपने अपने घरों में और बाहर भी महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये महफूजता की बात करते हैं, ये सुरक्षितता की बात करते हैं, कि आंसुओं की बात कर रहे हैं, आंसुओं की कीमत, आंसुओं का मूल्य जानने की बात कर रहे हैं। अपने ये हिंदुस्तान होगा, अपना ये हिंदुस्तान होगा तभी हिंदुस्तान। हाथ में हिंदी के उर्दू का कोई दीवान है, दीवान का अर्थ अलग अलग दिया है मंत्री। हिंदी और उर्दू भाषाएं साथ साथ यदि चलने लगी तो इस देश का फायदा ही होगा, भलाई होगी, इंसानों की भलाई होगी। भाषा को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको कि शब्दों के साथ खेलने का कौशल बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं नीरज।
जानते थे, बार बार शब्दों के साथ खेलते थे। नए नए शब्दों के प्रयोग नीरज की गजलों में दिखाई देते हैं। गंभीरता से यदि अध्ययन किया जाए तो नीरज एक ऐसे शिखर के गजलकार है कि जिनको छूना अपने आप में मजे लेना है। बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पर नीरज की बात हम समेटते हैं। दूसरे आए हैं आपके सामने, देखो दूसरे कवि आपके सामने है अदम गौंडवी। आदिवासियों के जीवन पर लिखने वाले, व्यक्तियों के जीवन पर लिखने वाले, थोड़े से विद्रोही, थोड़े से जज्बाती, संघर्ष का जीवन जीने वाले, संघर्ष से बहुत कुछ प्राप्त होगा इसमें विश्वास करने वाले, लोगों की खामियों को सामने लाने वाले, ऐसे गजलकार को हम पढ़ेंगे कि अदम गौंडवी के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी आपके सामने। रामनाथ सिंह जिनका नाम है, और रामनाथ सिंह नाम से ही इन्होंने पहले लिखा था। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले, 18 दिसंबर 2011 में इनका निधन हुआ था। 22 अक्टूबर 1947 को अदम जी का जन्म, और इन्होंने भी काफी संघर्ष से जीवन जिया है। काव्य जगत में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हें हिंदी के प्रसिद्ध, मैंने कहा ना, दुष्यंत कुमार के बाद का दूसरा गजलकार के रूप में जाना जाता है। दुष्यंत कुमार ने जिस प्रकार से गजलें लिखी, उसी प्रकार से ये भी थोड़े से विद्रोही स्वर को अलापने का प्रयास करते हैं। विद्रोह में विश्वास करते हैं, लेकिन विद्रोह विध्वंसक नहीं, सकारात्मकता की बात करते हैं, नकारात्मकता की नहीं। अदम गौडवी जी की जो रचनाएं हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि अदम गौडवी ने कहा है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आप। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, कि जिंदगी का ताप क्या होता है। भुक्त भोगी है जिन्होंने भोगा है, सहा है, जिन्होंने जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्ते देखे हैं, कठिनाइयों को महसूस किया है और विसंगतियों पर मात की है, ऐसे गजलकार में है। उनकी गजलों के बारे में कहा गया है, उनकी कविताएं समकालीन सामाजिक राजनीतिक समय पर मारक टिप्पणी की सूरत में दखल देती है, दस्तक देती है। दरवाजे पर चोर उचक्के डाकू जो लूट रहे हैं, यहाँ की भोली भाली जनता को जो लगातार लूट रहे हैं, ऐसे लुटारुओं को उन्होंने यहाँ पर सीख दी है। व्यंग्य उनका हथियार है और प्रतिरोध उनका तेवर। समकालीन सामाजिक विडंबना और विद्रूपता पर उनके पास असरदार और यादगार कविताएं हैं, पंक्तियां हैं। सामाजिक राजनीतिक विमर्श में उनकी गजलों की पंक्तियां बार बार जुबान पर आती है। धरती की सतह पर समय से मुठभेड़ और गर्म रोटी की महक, उनके 3 कविता और गजल संग्रह। 1998 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत कुमार पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ऐसे अदम गौडवी, उनकी कविताएं हम देखेंगे, वो भी यही बात करते हैं। देखो, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। अब सच्चाई देखी जाए तो मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। इस देश पर 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने और 700 वर्षों तक अलग अलग शक्तियों ने, यंत्रणाओं ने, व्यवस्थाओं ने, देशों ने आक्रमण किया है, और उस आक्रमण में हम पीसते गए, लहूलुहान होते गए। ऐसे आक्रमणकारियों के बारे में भी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के झगड़े यहाँ अंग्रेजों ने शुरू किए। अंग्रेज आए और इस देश के हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को तितर बितर कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। एहसास, भावना, उसको मत छेड़िए। अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। आप कुर्सी के भूखे हैं,
इसलिए मराठी में कहा गया है की आजकाल काहीच कळत नाही कोण कुणाचा मित्र आणि पुजाऱ्याच्या गाडीवर गुंडाचं चित्र आणि मंत्र्याचं चित्र। बात ऐसी हो रही है कि कौन किसका मित्र है, दोस्त है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। कुर्सी बचाए रखने के लोग न जाने क्या क्या काले करतूत करते हैं, कितने धंधे करते हैं। उन धंधों की बात इन्होंने यहाँ पर कही है। देखिए, सुनिए, हम में कोई खून, कोई शक, कोई मंगोल है, और रियलिटी है, डीएनए यदि चेक किया जाए तो हम में कौन है पता नहीं कि हम हिंदू, मराठा है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, पता नहीं, लेकिन आपस में हमारे भेदभाव और बंटवारा निरंतर जारी है। अब पता नहीं, मैंने तो जन्म लिया, यदि मुझे चॉइस होता, कोई पसंद होती कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लूं जन्म से पहले, हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है मित्रों, बिल्कुल नहीं। और हमारा जीवन जो है ये जेनेटिक बोनस मिला हुआ है, लॉटरी लगी हुई है। पता नहीं, यदि मैं सिपकली बन जाता तो, यदि मैं गेंडा बनता, यदि मैं कुत्ता बनता, पता नहीं। इंसान बना हूं, इसलिए तो भावनाएं हैं, इसलिए तो जज्बात है, तो उस जज्बात की कद्र होनी चाहिए। ये कुर्सी के साथ खेलने वाले लोग हैं, उन लोगों पर इन्होंने ताना मारा है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन तीसरा भी एक आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कहने वाले धूमिल सुदामा पांडे, उनको कैसे भुलाया जा सकता है? विद्यार्थी मित्रों, बात देखो कि अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई खून, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। हमारे अंदर दफन है कि कई आक्रमण हुए, बहुत से लोग आए। अंग्रेज यहाँ आए तो पहले अपनी पत्नियां लेकर आए, क्या अपनी बीबियां लेकर आए? यहाँ पर ही उन्होंने जो कुछ करना था किया। कई विदेशी आए, आलू हमारे देश का नहीं, जलेबी हमारे देश की नहीं है, मिर्ची हमारे देश की नहीं है, वड़ा पाव हमारे देश का नहीं है। ये कहां से आए हैं सारे पदार्थ? जब जब आक्रमण हुए वहां से लोग यहाँ आए, वो सारी चीजें यहाँ लेकर आए, उनके खान समा यहाँ लेकर आए। तो इसको मत छेड़िए। दफन है जो बात हमारे दिल के अंदर, उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर की थी, अगर दूसरों ने गलतियां की, बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जला? गलतियां अगर दूसरे करते हैं तो सरेआम जलाया जाता है, आग लगाई जाती है, बस की तोड़फोड़ होती है, मारकाट होती है गली चौराहा पर। यदि धर्म को लेकर छोटी भी बात उछल जाती है, धर्म ये चौखट के अंदर होना चाहिए, चौराहा के अंदर होना चाहिए। घर के यदि बाहर जाता है तो राजनीति होती है, उस राजनीति को ही यहाँ पर वो बिल्कुल हमारे सामने उस बिंदु को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। अब नाजुक वक्त है, अभी तो कभी ये हिंदुस्तान उभर रहा है, अभी भी 40% लोगों तक शिक्षा पहुंची नहीं है जो घरों में है। और नई शिक्षा नीति आ रही है कि 40% ऑनलाइन और 60% ऑफलाइन। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। अगर गलत एक भी पंक्ति अध्यापक के वेलफेयर के बारे में नई शिक्षा नीति में मुझे दिखाइए कोई बात आगे। अगर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। मैं कहा हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां। अब हिटलर का नाम लिया है, जो बहुत शासन करता था, सभी को दबोचता था, मारता था, कभी किस पर विश्वास नहीं था, अंत तक अपनी प्रेयसी पर भी उसका विश्वास नहीं था। ऐसी हिटलर की बात कहिए कि मैं कहा हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, सारे इतिहासकारों के नाम लिए, बड़े व्यक्तियों के, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। ये सारे मिट गए हैं, कौम, वंश, हमारे वंश की औकात को मत छेड़िए। हम कहते हैं ना हमारे हम ये है, हम वो है, 96 है, 94 है, 93 है, जो भी है, हम ये है, हम वो है, हम यहाँ पहले पाटिल थे, हम चौधरी थे, हम मुखिया थे, हम फला थे। अरे तू ये बोल कि तू इंसान कब था? पहले इंसान तो बन, बाद में सारे ओहदे, सारे पद आएंगे।
वही इंसान की बात कह रहे हैं, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। इस पर तो कोई बात नहीं करता है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। सूर्य तो ढल गया, ज्योति प्रखर बाकी है, काव्य की सिंधु में वाणी की लहर बाकी है। क्या हुआ जो ढक लिया सूरज को अंधेरे ने, दीप तो बुझ गया, किरणों का सफर बाकी है। मित्रों, उनके लिए भी कोई बात होनी चाहिए ना, कि छेड़िए इस जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त, मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, मजहब को किसके मत छेड़ो, किसके धर्म को मत छेड़ो, उनकी बातों को मत छेड़ो। गीता में भी वही लिखा है और कुरान में भी वही लिखा है। ये गौड़वी जी को कहना है, अदम गौड़वी जी। गजल का अर्थ मैंने भावार्थ संक्षेप में रखा है और बहुत सारी बातें उसके साथ जोड़ी है। ये दूसरी समय को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि और अदम गौड़वी की एक, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। ये थोड़ा सा इन्होंने धक्का दिया है। अब ये धक्का किसे दिया है? प्रजातंत्र को दिया है, व्यवस्था को दिया है। व्यवस्था में बैठे हुए लोग व्यवस्था को किस प्रकार से निगल रहे हैं, किस प्रकार से चूस रहे हैं, उस बात को यहाँ पर उन्होंने दर्ज किया है। और वो है, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। डलहौजी ने जो नहीं किया वो ये कहें। डलहौजी ने तो यहाँ पर किया ना, पोस्ट डाकघर लाया है, रेल लाई, बहुत सी बातें लाई है। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। कमीशन की बात, हर व्यक्ति कमीशन पर है। और बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटियन, मेट्रोपॉलिटियन शहरों में यदि किराया से भी घर लेना है आपको तो कमीशन मांगता है, 1 महीने का किराया उसको देना पड़ता है। हर जगह वधू वर सूचक कमीशन मांग रहा है। वो लड़की दिखाएगा आपको, वो लड़की का परिचय बायोडेटा देगा, लेकिन कमीशन मांगेगा। देश को जो बुरी आदत लगी है, देश के लोगों को, शैतानों को, इंसानों को नहीं, हैवानों को, उसकी बात कर रहे हैं ये। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को भी नीलाम कर देंगे, बेच देंगे। जिन्होंने अपनी खून की होलियों से, जिनकी उम्र थी पढ़ने लिखने की, जिनकी उम्र थी प्यार इश्क मोहब्बत की, जिनकी उम्र थी शादी विवाह की, जिनकी उम्र थी रिश्तेदारों में जाने की, जिनकी उम्र थी शादी में अलग अलग कार्यक्रमों में जाने की, वो सूली पर चढ़ गए, वो जेलों में कैद थे। इसीलिए तो कहा है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस वक्त फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। जिन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चले जाओ, जय जवान जय किसान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिन्होंने नारे लगाए, देश को आजाद किया, उस देश को नीलाम करने वाले ये टुच्चे, ये राजनीति, भ्रष्ट राजनीति के लोगों पर इन्होंने कोड़े बरसाए, कोड़े मारे हैं। देखो क्या कहा, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुराव सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, रहबर रास्ते से चलने वाले, सुरा और सुंदरी के, शराब और नारी इसके बाहर नहीं है, उसमें डूबे हुए। कौन सी उपाधियां है राजनीतिक लोगों के पास? कितनी उपाधियां है और तनख्वाहें कितनी है? मेरा प्रश्न है आपसे, विद्यार्थी सुन रहे हैं, यदि है जज्बात, कोई भावनाएं है आपके पास, फीलिंग है आपके पास, देखो जानवर के भी पास फीलिंग है, उसके पीठ पर थोड़ी मिट्टी डाल दो, वो हिलाता है थोड़ा, जज्बात है उसमें, भावनाएं हैं। इंसान तो मृत है। वो कह रहा है ना, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हर रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। जो रंगीले शाह कंघी रखता था और एक आदमी रखता था अपने साथ, हर बार मेकअप का सारा सामान था आपकी भाषा में उसके साथ, पूरा ब्यूटी पार्लर साथ रहता था उसके, वो रंगीले शाह क्या हमाम कर देंगे उसको ये लोग, पूरा के पूरा उसका ब्यूटी पार्लर कर देंगे। ये देखो कितनी बड़ी बात कही है। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, दिखावा करते हैं, ढकोसला, नकली है। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे।
बाजार में जाने के बाद कुछ लोग हैं अपरिग्रह कहते हैं हमारे, वो कहते हैं कि अपरिग्रह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दुकानें तो इतनी है व्यापारियों की, वहां पर इंसान को काटने का काम करते हैं सिर्फ। 5 गुना रेट भाव हर चीज का। दूध क्या है पुणे में? 90 रुपये लीटर डेयरी वालों ने लगा रखा है। 80, 90, 85 किसान से लेते हैं 30 रुपये में, 35 रुपये। ये जो दलाल है, ये दलालों की बात कर रहे हैं, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखेंगे, सदन को, मंत्रालय, सदन को घूस देकर, रिश्वत देना, घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखेंगे, अगली योजना में घुसखोरी आम कर देंगे। पर जाहिर हुआ है, पैसे दो और वोट ले लो। भाई पैसों के सिवा यहाँ कोई बात नहीं है। हर इंसान, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर एक शेर कहा था, यूं सजाओ टेबल पर तो फूलों का गुलदस्ता है आदमी, बिक रहा है नमक से भी सस्ता आदमी। वही बात है यहाँ पर, सदन को रिश्वत देकर बच गई कुर्सी तो देखेंगे, अगली योजना में घुसखोरी को आम कर देंगे। जाहिर डिक्लेयर कर देंगे कि घुसखोरी ले लो, पैसे ले लो, घूस ले लो। कितने अधिकारी पकड़े जा रहे हैं घुसखोरी में? आदमी पकड़े जा रहे हैं क्या? यदि उसके पास आदमियत है तो मैं कहता हूं, मेरी अपनी धारणा है, गलत हो सकती है, कि वो इंसान की यदि उसमें कोई खुशबू है, थोड़े भी लक्षण है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। यहाँ पर अदम गौड़वी जी की दोनों कविताओं का अर्थ मैंने आपके सामने कहा है। हिंदू या मुस्लिम के हिसाब को मत छेड़िए, गोपाल दास, अदम गौड़वी दोनों भी हुए हैं। तीसरे है आपके सामने ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान प्रकाश विवेकी। ये भी बहुत से लोग इनको जानते नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम कहेंगे कि ओम प्रकाश यति का भी बात रही है, दोनों की भावना की भी रही है। तो ये ज्ञान प्रकाश विवेकी की बातें, मैं सीधे कविताओं पर आऊंगा कि परिचय पढ़ने में बहुत समय जाएगा आपको सब कुछ किताबों में, या सबसे आसान है आपको कि आप बहुत जल्दी जिसके झांसे में चले जाते हैं, जिसकी चपेट में आप चले जाते हैं, वो है गूगल गुरु। कुछ झूठा कुछ सच्चा, आधा झूठा आधा सच्चा, ये तेरी प्रेम कहानी। तो हम सुनेंगे कि ज्ञान प्रकाश विवेकी के, ज्ञान प्रकाश विवेकी की 2 गजलें हैं, उन गजलों की बात हम यहाँ करेंगे। किसी के दुख में रो उठूं कुछ ऐसी तर्जुमानी दे। वही बात, इंसान की बात आ रही है। आपके अध्ययन में, आपको अध्ययन के लिए जितने गजलकार है, वो पहले मनुष्य की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उसके कद की बात कर रहे हैं। लेकिन इंसान धीरे धीरे इतना बौना होता जा रहा है कि उसकी भावनाएं, उसके रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। रिश्ते और रास्ते, रास्तों से चलते चलते रिश्ते निभाने चाहिए, और रिश्तों पर चलते चलते रास्ते निभाने चाहिए, और रास्तों से चलते चलते रिश्ते, और रिश्ते निभाते निभाते रास्तों पर चलना चाहिए, और वो मनुष्य के रास्तों पर चलना चाहिए। आगे सुनेंगे, किसी के दुख में रो उठूं कुछ ऐसी तर्जुमानी दे। मध्यस्थ होना, तर्जुमानी उर्दू का शब्द। ये मध्यस्थी मैं बनूं किसका, मीडिएटर बनूं। मुझे सपने न दे बेशक, मेरी आंखों को पानी दे। क्या बात है, मुझे सपने न दे बेशक, मुझे कोई सपना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आंखों को पानी दे। किसी के दुख में रो उठूं, मैंने आरंभ में ही कहा है कि अपनी आंखों में अश्क चाहिए दूसरों के दुख के लिए। चेहरे पर मुस्कान नहीं चाहिए दूसरों की आहत के लिए। आहत करना या हित करना बड़ा कठिन है, आहत करना बड़ा आसान है। मुझे तो चिलचिलाती धूप में चलने की आदत है, मेरे भगवान मेरे दोस्तों को रुत सुहानी दे। दूसरों के लिए दुआ मांग रहे हैं, दूसरों के लिए खुशियां मांग रहे हैं, दूसरों के लिए उपहार मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। ये विशालता है, ये बड़प्पन है हमारा। तो मैंने कहा ना आपको कि ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, बहुत पहले कहा है, जोजे दुरितांचे तिमिरे जाओ, विश्व स्वधर्म पाओ, जोजे वांछिल तो तेला। अभी देखो,
बहुत पहले कही हुई बात, हमारे संतों ने, साधुओं ने, विद्वानों ने वही बातें कही थी। ये अलग ढंग से कह रहे हैं कि मेरे भगवान मेरे दोस्तों को रोज सुहानी दे। ये रद्दी बीनते बच्चे जो फुटपाथ पे सोए हैं, उनकी भी बात देखनी चाहिए ना। हमारे घरों में तो दिवाली होती है, लेकिन जो रद्दी बेचने वाले लड़के हैं, जो खाने के लिए मोहताज है, आज भी हमारे हिंदुस्तान में, भारत में भूख से बच्चे मरते हैं, यतीम है, लावारिश है। मेरे पड़ोस में ही एक आश्रम है, पंडिता रमाबाई का, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने। बहुत से फॉरेनर आकर वहां सेवा करते हैं, सब कुछ त्याग कर। वहां कई लड़कियां हैं जिनको माँ बाप नहीं है। बहुत पहले झूला रहता था बाहर, हॉस्टल के बाहर, उस आश्रम के बाहर झूला, इसीलिए कि जिनको भी बच्चा हुआ है, नहीं चाहिए, या फिर गैर तरह से जिनको बच्चा हुआ है, उस बच्चे को उस झूले में लाकर छोड़ देना और उनका लालन पालन वहां के लोग करते थे। आज भी कई लड़कियां हैं, अपाहिज है, दिव्यांग है, उनके लिए हम क्या है, हमारी अपनी भूमिका उनके लिए क्या है? उनके लिए वो बात करते हैं, ये रद्दी बीनते बच्चे जो फुटपाथ पे सोए हैं, तो इनको कुछ नहीं देता तो अपनी मेहरबानी दे, कम से कम तेरी मेहरबानी तो दे, हे खुदा, तेरी मेहरबानी तो दे दे इन बच्चों को जो फुटपाथ पर है, उनके लिए। यहाँ इंसान कम खरीदार आते हैं नजर ज्यादा। मेरे भगवान, तुझसे मांगना अच्छा नहीं लगता, कब तक मैं ऐसा मांगू? कुछ ऐसी भी बात होनी चाहिए, कब तक हाथ फैलाए रहे? यहाँ यदि दिया है हमें, हमारे पास है, तो हमने ये भी कुछ होना चाहिए। तो मेरे भगवान, तुझसे मांगना अच्छा नहीं लगता, अगर तू दे सके तो खुश्क दरिया को रवानी, सूखियों को रवानी दे, बहनी चाहिए वो, उसमें पानी आना चाहिए। बहुत सुंदर बात, बहुत बड़ी बात, साधारण है लेकिन असाधारण है। देखो, यहाँ इंसान कम खरीदार आते हैं नजर ज्यादा। ये मैंने कब कहा था मुझको ऐसी राजधानी दे? मैंने कब राजधानी मांगी थी तुझे? मैंने तो मेहनत मांगी थी। यहाँ इंसान कम खरीदार बहुत आते हैं, हर चीज को खरीदने के लिए लोग आते हैं। बाबूजी, तुम क्या क्या खरीदोगी? आखिर हम क्या क्या खरीदोगे? सुख तो खरीद नहीं सकते, सुख की सारी चीजें खरीद सकते हैं। अंत में जब जाता है ना, हमें ले जाया जाता है, यदि हिंदू है तो लकड़ियां रख रहे हैं उसके बदन पर, तो तब नहीं देखा जाता कि ये कल ही जिम से आया है मेहनत करके, देखो कितना सुडौल शरीर है इसका। और कोई लड़की है, कल ही नेल पेंट लगाया है, कल ही लिपस्टिक लगाया है, उसके मुंह पर लकड़ियां मत रखो, उसको जलाओ मत, ऐसा कोई कहेगा नहीं मित्रों। वो तो अंतिम है पड़ाव, जहां सबको जाना है। उसका यदि स्मरण रहे, मन का स्मरण रहे, तो इंसान इंसान रहेगा। ऐसा कहा है, मेरे यहाँ इंसान कम खरीदार आते हैं नजर ज्यादा। ये मैंने कब कहा था मुझको ऐसी राजधानी दे? हे भगवान, मैंने तो कभी नहीं मांगा था। ये विवेकी जी की एक कविता, ये गजल है। इनकी बात दूसरी, इनकी विवेकी जी की गजल है, ओम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश विवेकी, ओम प्रकाश यति रहे हैं और भावना काफी समय हुआ है। संयोजक जी, कहाँ तक बात करें हम, कितने समय तक? जी सर, मुझे लगता है 5 या 10 मिनट में हम समापन की ओर बढ़े। चलो जी जी, ठीक है, और जैसी बहुत आपकी लगातार मर्जी। सभी को तो निश्चित रूप से लगातार सुनते ही रहे, एक जी बात जी जी, सुनी, कुछ लेकिन विद्यार्थियों से समय मैं संकेत तो चाहता था निश्चित। कि आपके माइक जो विद्यार्थियों के वो म्यूट किए हैं वो ऑन किए जाए, कि जो छात्र सुन रहे हैं। मेरा तो ये व्याख्यान अध्यापकों के लिए मात्र नहीं है, केवल विद्यार्थियों के लिए। तो मैं उनसे कुछ गुफ्तगू कर लूं, कुछ बातें, कोई जी, जी। सवाल उनको? हाँ, मैं आपकी ओर से उनसे निवेदन करूँगा कि जिन्हें अपनी बात रखनी है, वे या तो हैंड रेज़ करें या फिर मैसेज के रूप में अपना सवाल आप पूछ सकते हो, तो हम उनका माइक अनम्यूट कर देंगे निश्चित रूप से। जी जी, चलो मैं फिर ज्ञान प्रकाश विवेकी की एक ही गजल लेता हूँ। अभी इसके बाद में जो हमारे सामने आए, ओम प्रकाश यति की एक बात हम करेंगे। ओम प्रकाश यति की बहुत सुंदर गजल है, उस गजल को हम पढ़ेंगे कि हम भी खुश थे जब वे जीते, लेना एक न देना दो। हम भी खुश थे जब वो जीते, भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना। चुनाव की बात है कि वो जीत गए हैं,
लेकिन हमारे लोग, हमारी युवा पीढ़ी कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, विजय असो, विजय असो, पागल होकर भागते हैं और तलवारों से केक काटते हैं। मुझे कहो, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास राज्य में कितनी तलवारें थी, हम तो उनके नाखून के मिट्टी की भी बराबरी नहीं कर सकते। कभी उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे बेटे का, मेरे मावड़े का जन्मदिन है और चलो तलवार से केक काटे? और हम कुछ लोग कि तलवारों से केक काटने लगते हैं और जो जीता उसके पीछे दौड़ते हैं, विजय असो, विजय असो। हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो, भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो। बिना वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किसी के भी पीछे भागना हमारी स्मृति को खो दे, हमारे अस्तित्व को दूसरों के दामन में छोड़ देना, बांधना। उनको तो मंदिर मस्जिद से ओट की खेती करनी, कभी मंदिर कभी मस्जिद, उससे उनको खेती करनी थी। हम आपस में लड़ना सीखे, लेना एक न देना। कभी हिंदू बनकर लड़े हैं, तो कभी मुस्लिम बनकर लड़े हैं, तो कभी सिख बनकर लड़े हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। राजनीतिक लोग बार बार हमें ये सिखा रहे, पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे हैं, लेकिन हम सीखे उनके तौर तरीके, लेना एक न देना। अब पश्चिम में योग हो रहा है, पश्चिम में गीता पढ़ी जा रही है, महाभारत पढ़ा जा रहा है, रामायण पढ़ी जा रही है, और हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर उनके ड्रेस का अनुकरण कर रहे हैं, उनके कपड़ों का, उनकी कटिंग का। जो गडरिये है, जो बकरियां संभालते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने एक तरफ से बाल कटवाए हैं बकरियों के, क्योंकि इतनी बकरियां, इतनी भेड़े हैं कि वो आपस में गुम न हो जाए, एक दूसरे में मिल न जाए, लेकिन उनकी पहचान के लिए बाल कटवाए हैं। तो हमारे विद्यार्थी इधर से बाल कटवा, इधर से बाल कटवा, उनका ज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनका फैशन बहुत ले रहे। छोटी सी पैंट घुटनों के ऊपर तक, और इतनी टाइट कि उसको बैठते भी नहीं आ रहा है, और वो जब चल रहा है पैंट पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि उसको बवासीर हुआ है, मूलव्याध, ऐसा लग रहा है। ऐसा लड़का चल रहा है युवा, वो अनुकरण कर रहा है विदेशियों का। वो कह रहे हैं ना, पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे हैं, हमारा सब फॉलो कर रहे हैं, खान पान, सब्जियां, और हम पिज्जा बर्गर, फास्ट फूड, फास्ट खाओ और फास्ट जाओ। ऊपर गाड़ियां तेज चला रहे, वो नहीं चला रहे। हमारे लड़के 16, 17, 18 साल के, 15 साल का, 14 साल का तेज गाड़ी चला था, दूसरे दिन उसका फोटो लगता है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये ऐसी स्थिति हो रही है कि पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे, लेकिन हम सीखे उनके तौर तरीके, लेना एक न देना दो। जब लाखों की भीड़ जुट गई, होड़ लगी फिर नारों की, मंगरू और जुम्मन भी चीखे, लेना एक न देना। कोई लेना देना, विजय असो, जय असो सीख रहे हैं, इसका कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। क्या देते हो राय सभी को, क्यों देते हो राय सभी को, पूछ रहा है क्या कोई? बिना पूछे ही आप राय क्यों दे रहे हो लोगों को? बोले मुझसे मेरे बेटे, लेना एक न देना दो। समयाभाव की, जो हमारे पास समय बहुत कम है, अभी संयोजक ने मुझे सूचित किया है, संयोजक जी ने, कि कम समय उसमें गजल रह गई है, छूट रही है। दूसरी बार कभी भेंट हुई अपनी भूल गलती से, तो बिल्कुल उस गजल पर भी मैं बात करूंगा। जो भावना, बहुत सुंदर गजल है, जाते जाते उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने जानबूझ कर, क्योंकि बहुत अच्छी लगी जी, हम मुझे। सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। जी, अंतिम, हमें अपना बताए जा रहे हैं मगर सब कुछ छुपाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही है, लेकिन हमसे सब कुछ छुपा रहे, छल कर रहे, हमसे कपट कर रहे हैं। डॉक्टर भावना जी की बहुत सुंदर गजल है, बनारस की, 1981 का इनका जन्म है। अभी नई कवयित्री, गजलकार है, कवित्री है। 5 ही उनकी नज़्में हैं और 20 गजलें हैं सिर्फ। अभी पके हैं कान जिन किस्सों को सुनकर, वह फिर सुनाए जा रहे। अब कान पक गए हैं वही किस्से सुनकर बार बार, मंत्रियों के, संतरियों के। अब कान पक गए हैं, अब उन किस्सों से कुछ लेना देना नहीं। उसी को कह रहे हैं अन्नदाता, उसी को ही सताए जा रहे। किसान को अन्नदाता कहते हैं हम, शेतकरी वाचला पाहिजे, हमें भाव मिळाला पाहिजे। सिर्फ यहाँ से मंचों पर, कार्यक्रमों में वोट मांगने के लिए, रियल वास्तविकता में किसान का कोई साथ नहीं दे रहा है। उसी को कह रहे हैं अन्नदाता, उसी को ही सताए जा रहे हैं। हमें है न्याय की हरदम प्रतीक्षा, वो मुजरिम को बचाए जा रहे हैं।
मुजरिम के साथ वो बचा रहे। मैंने अभी कहा है ना कि जितने मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं और जितने अच्छे लोग हैं वो सताए जा रहे हैं, उनको परेशान हो रहा है। व्यक्ति आज दुर्गुणों से नहीं तो सद्गुणों से मारा जा रहा है। हम डर रहे हैं हमारे संस्कारों को, वो क्या समझ रहे हैं कि वो हमें ही डर रहे हैं। बुरा कहता है ना कि वो हमें डर रहा है, हम अपने संस्कारों को डर रहे हैं। आगे सुनो, सुना है कोख में अब आसमां की भरम के फल उगाए जा रहे हैं। आसमान की कोख में भ्रम के फल उगाए जा रहे, जहां से लूटने की साजिश हो कहीं पहरे बिठाए जा रहे। पुलिस को ही मालूम है कि गांव में कौन चोर है, कौन नेता है, कौन अच्छा है, वही खबर दे रहे हैं उन, वही बता रहे हैं कि कहां पर चोरी डकैती की जा सकती है। ये सब चोरों का बाजार है। जहां से लूटने की साजिशें हो वही पहरे बिठाए जा रहे हैं। उजाले लेके भी वो क्या करेंगे जो अब अंधे बनाए जा रहे हैं, लोगों को अंधा बना रहे हैं। मित्रों, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरा सम्मान किया, आपने मुझे बड़े गौर से सुना, इसलिए मैं आपके ऋण में रहना चाहूंगा। आभार व्यक्त करता हूं संस्था का, संस्था चालक, माननीय प्रधानाचार्य, विभाग अध्यक्ष जी, आप सभी श्रोतागण, सभी अध्यापकगण, मेरे मित्र विद्यार्थी, महेंद्र वाडे जी भी शायद सुन रहे होंगे। सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं विद्यार्थियों से ये चाहता हूं कि उनकी कोई जिज्ञासा हो, उनके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। लगातार जिन्हें सुनते ही रहे, मनुष्य को केंद्र में रखकर जीवन की वास्तविकता को इतनी सहजता से सुनना मतलब यह हमारे लिए आज विशेष बात रही। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से जब व्याख्यान रखा गया था आजादी का अमृत महोत्सव, और उस समय आप सुनने का अवसर मिला था, और उसी दिन से यह इच्छा थी, विभाग में हमने जब चर्चा की थी तो विभाग के सभी अध्यापक संयोजन समिति की ओर से यह तय किया गया था कि अवश्य हम आदरणीय ईश्वर पवार जी को यहाँ निमंत्रित करेंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज वह सुअवसर मिला, और विशेष रूप से उपस्थित सभी, सर आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात से भी यहाँ पर औरंगाबाद सुशीला वैद्य जी गुजरात से जुड़ी हुई है। क्या बात है, डॉक्टर विशाला प्रणाम मेरा शर्मा सभी जी, को डॉक्टर प्रणाम। मजीद शेख, डॉक्टर बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे छात्र ही नहीं मेरे तो मित्र है, अच्छे मित्र अध्यापक है। भी इसमें बहुत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कल्पना पाटिल मैडम फैजपुर से है, काफी सीनियर टीचर्स और स्टाफ छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा सर, आज इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग भी है, मतलब ये रिकॉर्डिंग शुरू है और हमारे लिए यह अविस्मरणीय ऐसा दस्तावेज रहेगा भविष्य के लिए। मतलब केवल पाठ्यक्रम में है इसलिए नहीं, लेकिन हर हिंदी प्रेमी के लिए, अध्यापक के लिए आपका आज का यह व्याख्यान अविस्मरणीय रहेगा। उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी अध्यापक, महाविद्यालय के सभी अध्यापक और सभी छात्र प्रिय जो छात्र है, आप सभी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय ईश्वर पवार जी, पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की इस व्याख्यान श्रृंखला समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।